नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ओडीएफ घोषित हो चुके कानपुर में शौचालय के लिए 70 वर्षीय मां को गोद में टांगे एक बेटा एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। पड़ोसी के विवाद में पुलिस नहीं बनने दे रही शौचालय। वृद्ध मां का दर्द, 70 साल से खुले में जा रही हूं शौचालय। देश में स्वच्छ भारत के तहत गाँव में करोड़ों शौचालय बनाए जा चुके हैं। देश अधिकतर शहर ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, यानी उन शहरों में अब कोई भी खुले में शौच को नहीं जाता, सबको शौचालय मिल चुके हैं। इन्हीं शहरों में कानपुर महानगर भी शामिल है। लेकिन क्या ओडीएफ घोषित कानपुर में अब सचमुच कोई खुले में शौच को नहीं जाता? यह हकीकत आज कानपुर में खुलकर तब सामने आ गई जब एक 70 वर्षीय मां को गोद में टांगे टांगे एक बेटा एसएसपी ऑफिस में ये फरियाद करता रहा कि मेरी मां के लिए शौचालय बनवा दीजिए। पुलिस शौचालय नहीं बनने दे रही। जी सर, ये आप जिनको गोद में लेके आ रहे हैं, ये कौन है आपकी? कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये हमारी माता जी है और हम कटहारा के रहने वाले हैं। बिधनू थाना अंतर्गत बिधनू कानपुर निवासी हम। तो इनको गोद में लेके किसके पास आए मिलने? क्यों ले आए? ये एसएसपी साहब से मिलने आए थे और ये विकलांग है, चल फिर नहीं सकती, इनके हाथ पैर कुछ भी नहीं काम करते हैं। समस्या क्या है? ये हमारी समस्या, शौचालय नहीं बनवाने दे रहे लोग, परिवार के लोग हैं। और आज ये कह रहे हैं कि हमारी जगह है, जबकि मैं अपने बचपन से मैं उस जगह पर रह रहा हूँ। पहले वहाँ हमारा बंगला बना हुआ था और उस बंगले को तोड़वा करके मैं वहाँ शौचालय बनवा रहा हूँ। और ये पहली बार मुझको सुनने को मिल रहा है कि ये मेरी जगह है। अच्छा, ये मतलब कब से आ रहे हैं? कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? हम कहाँ गए आप? थाना बिधनू भी जा चुके हैं और खड़ेसर चौकी पड़ती है, उनके यहाँ भी जा चुके। खड़ेसर चौकी इंचार्ज ने रुकवा दिया, बोलिए पहले आप समझौता कर ले। हमने कहा सर किस बात का समझौता कर ले, हम तो अपनी जगह पर शौचालय बनवा रहे हैं। मगर जबरन हमारे शौचालय को रोक दिया गया और ये कहा आप समझौता कर ले। फिर भी हमने विपक्षी पार्टी से बात की कि भाई आपको किसी तरीके का व्यवधान डालना है या समस्या है, आप समझते कि हम हमारी जगह है, तो आप शिकायत आपने पुलिस से की इसकी? पुलिस से थाने से कोई कार्रवाई नहीं थी। एक छाया मैडम थी, उन्होंने कहा था दीवान जी से कि ऐसा है कि आप इनको शौचालय बनवाने दें और इस पर जो ऑब्जेक्शन करता है शौचालय बनवाने में आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मगर चौकी इंचार्ज ने कुछ भी कार्य नहीं किया, बल्कि हमारे ही शौचालय को उल्टा काम रुकवा दिया गया निर्माण को। मोदी सरकार के साथ करीब करोड़ों की संख्या में शौचालय बनवा दिए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरा ओडीएफ मुक्त कर दिया है कि कोई बाहर शौचालय करने नहीं जाता है। जी साहब, तो फिर भी आप दौड़ रहे हैं? अभी कितने? जी साहब, मैंने प्रधान से भी बात किया कि आप जो घर घर शौचालय बन रहे हैं, आप हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था करें। तो कह रहे आपका तो शौचालय बन चुका। तो इस माध्यम से एक बार हमने जिलाधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं पत्र के माध्यम से, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। शौचालय बनाने अनुदान आ गया? अभी तक नहीं, ना अनुदान आया ना अभी शौचालय बना। अपने पैसे में शौचालय बनवा रहे हैं। सुंदर देवी। हाँ। अच्छा, कितने साल हो गए शादी की? अरे 50 साल 60 साल तो हो गए। तो गांव में अपने कभी शौचालय गई? नहीं शौचालय बना आपका कि नहीं? नहीं भाई, पहले ज़माना दूसरा था, जब मेहतर झाड़ने आते थे तो वैसे बनी थी। और वही के बाद से जब ख़त्म होएगा तो खेत में जाते रहे। अब जब से विकलांग हो गए तब से ईंटा धरे बैठा लावत, कनिया उठा लावत। और अब जब हम बंगला के भीतर अपन खुदवा के बनवा रहे हैं न कि भाई लड़का बच्चे अपन कमाइए खाइए, तो हमारे साथ थोड़े को बैठ रही तो को बैठाड़ दे, तो बनवाई नहीं देते हैं, रोक दिया। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हर गांव में हमने हर घर में शौचालय बनवा दिया। तो मोदी जी ने सहायता नहीं की? ना, अब कई बार फार्म भरे न पास हुई के नहीं आओ। फार्म कई बार भर चुके, भरत कितने पैसा लाग हमारा लालच बस। प्रधान जी से इसकी शिकायत नहीं की आपने? नहीं हमने की। अरे हमको प्रधान आए हो तो प्रधान खुद ही बनवाओ, तो का बताओ। मोदी जी ने शौचालय की सहायता नहीं मिली? ना, पैसा नहीं मिला। बिधनू जो एक महिला आई थी, उसकी क्या शिकायत थी, क्या कार्रवाई? देखिए, उसका बेटा एक महिला को लेके आया था। उन्होंने हमारे सामने आके कहा कि हमारे जो पड़ोस के रहने वाले हैं वो हमें शौचालय बनाने नहीं दे रहे हैं। जब भी हम बनाना शुरू करते हैं तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। तो मैंने एसओ बिधनू को आज वहाँ मौके पर जाने के लिए कहा है। और अगर जैसा इनका कहना था कि हमारी अपनी ज़मीन पे और कोई विवाद नहीं है और हमारे अपने कैंपस के अंदर है, अगर ऐसा है अपने कैंपस के अंदर है और वो शौचालय बनाने को कह रही हैं, तो किसी पड़ोसी का कोई हक नहीं बनता किसी को बेसिक जो उसकी एमेनिटीज़ हैं वो अगर अपने प्रांगण में क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो जानबूझ के हल्ला करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ बुलाते भी हैं, तो मेरी तरफ से सख्त हिदायत एसओ बिधनू को दी गई कि वो मौका विजिट करके इंश्योर करें और अगर इसमें आवश्यकता होगी पुलिस सपोर्ट की तो वो भी उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।